पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसपैठ करती हुई भारत पहुंची सीमा हैदर। आज इसके तेवर जो है सातवें आसमान पे हैं। जिसे बार बार दुल्हन बनने का शौक है, ये लुटेरी दुल्हन पाकिस्तान में पता नहीं कितने घरों को लूट कर आई है, कितने अपने ससुराल को बर्बाद करके आई है। आज ये छोटा लप्पू झिंगुर की जो दुल्हन बन के बैठी है, उस भगोड़ी की औकात देखिए। गनीमत है भगोड़ी तू आज़ाद भारत में आई है, जहाँ पे दुश्मनों को भी मौके दिए जाते हैं। हमारे भारत में निहत्थे पे, लाचार पे, दुखी इंसान पे कभी भी वार नहीं किया जाता। यहाँ हर किसी को मौका दिया जाता है। तुझे भी एक मौका दिया है उन 4 बच्चों की वजह से, जो तू अपना फन उठाकर यहाँ पर जहर उगलने का काम कर रही। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो ये रामू काका है, इसको जो बहन बना के बैठा है, ये भी बहुत बड़े शिकंजे में फंसा। और आपको बता दूं, मोबिन मलिक सर 2 दिन से इन्हीं का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। मोबिन मलिक सर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें अपने भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। कोई भी घुसपैठिया यहाँ के घुस जाए अपने मिशन को लेके किसी भी तरीके से और रोना धोना कर ले, भाई मैं तो परेशान थी, मैं तो दुखी थी, और भारत में आके कोठा खोल के बैठ जाए और गंदगी मचाए तमाम, और यहाँ आके दावे कर दे मेरी शादी हो गई, मुझे वहाँ बच्चे पैदा कराया जाता था, यहाँ भी वो बच्चा पैदा कर रही। तो सोचिए, जिन 4 बच्चों की आड़ लेके ये औरत यहाँ पे अवैध रूप से बैठी हुई है, और इसको 5वां बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत पड़ी। अगर ये बच्चों से ही प्यार था तो 4 तो ऑलरेडी थे ना इसके। इसने आज फिर चैलेंज किया है, जो A to Z मस्ताना है गंजा, जिसपे FIR हुआ है, अभी धाराएं लगी है। वो पूछता है आप प्यार में ही आई हो ना, सच में प्यार में आई हो, कहीं चली तो नहीं जाओगे। अबे ओ मूर्खो, तुम्हारे देश में एक औरत 4 बच्चों को लेकर घुस जाती, तुम्हें TRP चाहिए। बेशर्मी का भी ना एक लेवल होता है, उस लेवल से आगे हो आप लोग। और रामू काका से तो क्या ही कहे, इसका तो दिमाग का पुर्जा पूरी तरीके से हिल चुका है। इस बंदे को पैसा चाहिए और इसकी इस मुहिम में इसकी दादी भी है। आज रामू काका ने खुद एक्सेप्ट किया कि भाई, किसी ने इससे सवाल किया कि बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हो, बच्चे पैदा के बाद, ये कहता नहीं हमारी तो बहुत आगे सोच जाती, भाई बच्चे यहाँ बड़े हो रहे। तो दोस्तों, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसका मकसद है बच्चों को थोड़ा बड़ा करना, मतलब इस केस को खींचना। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म, क्योंकि चलिए शर्म इस इंसान से क्या कहिए, ये तो शर्म बेच के घोल के पहले ही पी चुका है। जब इसने भारत में गंदगी मचाई, जब इसने निर्भया के बलात्कारियों के लिए जब ये उठा के उनके बचाव के लिए खड़ा हुआ, तो तभी तो शर्म तभी घोल के पी गया था। अब कानून हमारा देश का, कानून हमारे देश का संविधान, सबको ये मटियामेट कर चुका है इंसान, और साथ में ये दंगाई फैलाने का काम कर रहा है। ये यहाँ बैठकर पाकिस्तान को धमकियां देता है। क्यों भाई, मोदी जी योगी जी ने तुम्हें बैठाल रखा है क्या यहाँ पे कि पाकिस्तान को भड़काओ, पाकिस्तान को उकसाओ, गुलाम हैदर को गाली दो। एक बाप अपने बच्चों की मांग कर रहा है, वो उसके बच्चे हैं, तेरे बच्चे नहीं है, जो तू इतना सीना ठोक के इस औरत को यहाँ बैठाला है हमारे देश के अंदर। ये एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो पी सिंह जी, शर्म। खैर चलिए, शर्म तो बार बार इस इंसान से कह के शर्म भी शर्मा जाए। मतलब ये लुटेरी दुल्हन बार बार अपना रंग, अपना तेवर बदल के, इसने छुछंदर जैसे लपुए को, जो पोपला जो बोल नहीं सकता था, उसकी मुंह में 1.5 गज की जबान डाल दी। अब इस तोतले की जबान लंबी निकल कर आई। कहते ना, पैसा गरीब इंसान का तेवर इतनी जल्दी बदल देता है कि उसके रंग ढंग, चाल चरित्र सब बदल जाता है। पैसे की जो गड्डियां देखी इन्होंने, तो इसका पूरा खानदान का रंग ढंग चाल चरित्र बदल गया। अरे बेवकूफो, तुम्हें पता नहीं है तुम कितने बड़े जाल में फंस चुके हो, कितना बड़ा अपराध तुम लोगों ने किया। भारत में बैठकर तुमने एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तान जैसे मुल्क की औरत को यहाँ पे बसाने का काम किया है। ये इसको यहाँ पे जनसंख्या पैदा करने के लिए लाए हो क्या? भारत की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए तमाम तरीके के चीज़ें अपनाई जा रही है, और तुम लोग एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को यहाँ पर बैठाल के कह रहे हो कि भैया जनसंख्या पैदा करो, 10 करो, 12 करो, 13 करो। क्या ही कहें तुम बेवकूफ़ों को, जिन्होंने अपने कानून, अपने संविधान को शर्मसार करके रख दिया। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है इस औरत को यहाँ बसाना? इस घुसपैठिए को इतने सपने दिखा दिए तुम लोगों ने, कम से कम। खैर इंसानियत तो छोड़ो, उसकी तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये है ही गंदी औरत। ये डिजर्व करती है कि इसको लात घुसे चप्पल मार के सब यहाँ से फेंका जाए और इसको जलील करके फेंका जाए। लेकिन जिस दिन इसको उठा के फेंका जाएगा, इसको खुद कानून खबर नहीं पड़ेगी। ये लप्पू को कल आपने देखा होगा, बोतल लेके नाच रहा तमाम।
अरे बेवड़े, नशे से बाहर निकल, नशे की बोतल से बाहर निकल, तेरा जेल जाने का वक्त आने वाला है। जानती हूँ थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जो कुत्ते आके भौंकते हैं ना ये बैठ के, जो तुझे ये इस अवैध घुसपैठी को यहाँ पे इतना बढ़ावा दे रहे हैं। मोबिन सर कानूनी प्रक्रिया लड़ रहे, कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी चलती है क्या कानूनी लड़ाई में? अब मैं आज एक बहन की लाइव सुनी थी जो कह रही थी कि पूरा कानून इसने खरीद लिया, पूरा कोर्ट इसने खरीद लिया, पूरा रघुपुरा थाना इसने खरीद लिया, इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, किसने किसी को खरीद लिया हो? ये जो काका बैठा है ये कर सकता है काम। इस घुसपैठिए की औकात नहीं है भारत में बैठ के किसी को खरीद सके, समझी? ये जो दगड़ दल्ले, जो हमारी सरकार, हमारे कानून के दुश्मन हैं, जो हमारे संविधान के दुश्मन हैं, वो ये कर रहे हैं हमारे देश में बैठकर। योगी जी, मोदी जी, मतलब ये किस तरीके का गंद मचा रही भाई। इसने भारत के लोगों को इतना पागल बना दिया है कि लोग इसको चप्पल मार के तोड़ने पे मजबूर हैं। कई लोगों के फोन कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं धरना दो, मारो पिटो। अरे ये नीच औरत को असर पड़ने वाला है इस चीज़ का, ये तो रोज पीटती है। वो हमें इसको धरना देने की, पीटने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये तो रोज कुटती है, कभी ये चप्पल खाती है, कभी जूते खाती है, कभी लातों से खाती है, कभी घूसे खाती है, ये सबके हाथों से पीटती है। वह धरना देने की, पीटने की ज़रूरत नहीं है। गुंडों के बीच में अपने आप को झोंकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ को सरकार तक दमदार तरीके से पहुंचाइए। एक दूसरे की वीडियो को शेयर करिए, एक दूसरे को लाइक शेयर कमेंट करिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। बात पहुंचती है ऊपर तक भाई। और जो धरना देने का जो वो है ना, हम कई धरने दे चुके हैं। ऐसे धरने नहीं दिए जाते कि किसी के घर पर धमक जाओ गुंडा प्रवृत्ति तरीके के लोगों का और जूते चप्पल खा के आ जाओ। ऐसे कोई भी धरना नहीं दिया जाता मेरे भाई, मेरे बहनों। उसकी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। अगर हम किसी चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें बैनर बनाने पड़ते हैं और वो सारी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। बैठने का एक नियम होता है, तब जाके कई महीने भी लग जाते हैं इस चीज़ को, तब जाके मंत्रियों शंत्रियों तक बात पहुंचती है। सीमा हैदर के लिए धरना देने की हमें क्या ज़रूरत है? ये ऑलरेडी इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कह के हम खुद पागल हो चुके हैं। ये लुटेरी दुल्हन पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करके आई है। वहाँ पे तमाम दुकानदारों को लूट के आई है, लोगों से ब्याज में पैसा लेके आई है, घर बेच कर आई, तमाम लोगों से पैसा ठग कर ये आई है। क्योंकि भाई गुलाम हैदर अच्छी खासी मोटी रकम इसको देता था। लोग भरोसा करते थे कि पति विदेश में कमा रहा, वापस कर ही देगी। और लास्ट टाइम में इसने जो 2-3 महीने से इसने इकट्ठा करना शुरू किया पैसा, लोगों को पता नहीं था कि ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए फुर्र होने वाली है। इसके पर्स में हमेशा 30 से 40 हज़ार रुपये रहता था। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सऊदी अरब जो कमाने गया था पति, वो बेचारा मेहनत कर रहा था। ये उसके पीठ पीछे रंगरेलियाँ मना रही थी, घूम रही थी, बिरयानी खा रही थी, तमाम चीज़ें होटलों में खाना खा रही थी। इसने इसका कैरेक्टर आप देख। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भाई गुलाम हैदर ने इसे तलाक दे दिया, जो भाई साहब, आज इसके एक बहन ने हमारी रिएक्शन दिलकश ने इसका वीडियो अपलोड किया। मैं तो इसका कोई वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, इसलिए मैं केवल मुँह से ही बोल सकती हूँ। उसमें खुद बोल रही है, चलो गुलाम ने कबूल तो किया, तलाक के लिए सोचा तो सही, इसने मुझे तलाक दिया ही नहीं। भगोड़े ने खुद अपने मुंह से बोला है। अब ये कहता है इसका भाई कि 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक। अरे बेशर्मी की हद पार मत करो। और एक बहन ने और कहा था कि हैदर के बच्चे बिल्कुल पहचानेंगे नहीं, हैदर को कुत्ता भी नहीं समझते, वो तो लप्पू कोई बाप कहते। बिल्कुल सही बात कही भाई। इस औरत ने उन बच्चों का रंग ऐसे रंग दिया, उनको ऐसे रंग में डुबो दिया कि वो बच्चे लपुआ से ही चिपके रहते हैं, अपने बाप को पहचानते भी नहीं है। मानती हूँ छोटी बच्चियों का और बड़ों को हो सकता है डरा भी दिया गया हो, लेकिन इस हद तक कि अपने बाप का जिक्र करने से भी डरे। जो कहते हैं हैदर का वीडियो कॉल में बात करा दो, कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा दो, आमने सामने बात करा दो। आपको लगता है वो बच्चे साफ मना कर देंगे कि हम जानते ही नहीं है, हैदर हमको मारता पीटता था, हमारी अम्मी दुखी परेशान थी, जो उन बच्चों को रटाया गया है। इसलिए हैदर को जल्द से जल्द अपना प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए और भारत में एंट्री करना चाहिए। भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं, मोबिन सर ने ऑर्डर भी दिखाए हैं, तो फिर क्यों वीजा में रुकावट आ रही है? अगर आ भी रही है तो भी मोमिन मलिक सर उस काम में लगे हुए हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। जब सीमा हैदर यहाँ से तुम लोगों के खिलाफ जहर उगलती है, तुम लोग भड़क कर उल्टा सुल्टा बोल देते हो। और जो कुछ बेवड़े बैठे ना जो चैनलों पे, वो बेवड़ों का एक ही काम है, हैदर को हम सपोर्ट करते हैं, मोबिन मलिक कुछ नहीं करते। तो बेशर्मो तुम कर रहे हो क्या सारा काम? इनका एक ही मकसद है हैदर को तोड़ना, हैदर भूल जाए कि वो भारत जा सके। ये करना है कि इनका एक ही मकसद है
कि हैदर अगर भारत आया, इनकी सारी पोल पट्टी खुल के इनके सारे खुलासे सामने आ जाएंगे, क्योंकि सारा गेम जो है हैदर पे डिपेंड है। और बच्चों के ऑर्डर भी हो चुके हैं, हैदर की एंट्री होते ही ये भगोड़ी जेल में जाएगी। देखिए ना इसकी शकल पे 12 बजे हुए, डर के मारे इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। बकाया लगातार तमाशा चल रहा है, मस्त जबरदस्त तमाशा चल रहा है, मजे लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो इसके पिछवाड़े लाल होने वाले हैं तो इसके बचने का रास्ता नहीं होने वाला है ना। कितना ड्रामा करेगी, हमारे आज़ाद देश में बैठी इसलिए ड्रामा कर रही है। अभी तक तो तेरे सब कुछ हो चुका होता। और जब तक 4 बच्चे हैं ना, बेल पे छूटी है, वो 4 बच्चे जब तक है तब तक ये भगोड़े का सच में कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश का कानून कभी भी बच्चों पर कोई भी दिक्कत नहीं आता, चाहे वो किसी देश के बच्चे हो, वो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर। और वो रबूपुरा जैसे शहर गांव में रह रहे हैं और ये भगोड़ी के जो गुंडे हैं उन्होंने चारों तरफ से घेराव कर रखा है, समझे। एक बाप बेचारा 2 सालों से रो रहा है उन बच्चों के लिए। खैर तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि बद्दुआएं लगेंगी, तुम तो पैदा ही बद्दुआओं से हुए, जिनके पैदाइशी अम्मा बूढ़ी बूढ़ी इतनी घटिया है कि बूढ़ी औरत के नकली बच्चे के नामकरण में अपना आजारी शक्ल दिखाने, तो और को क्या कहें। जो ये रामू काका की अम्मा जी इतनी बूढ़ी बुजुर्ग औरत है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। रबूपुरा के तो सब लोग बिक चुके हैं, कि 10-10 रुपये में ये लोग बिक जाने वाले हैं। एक साड़ी फेंको और तू के मुंह में 10 रुपये फेंको, सब अपना इसका चलाने के लिए कोठा आ जाता है। आज पहली बार कह रही हूँ। तो ये भगोड़ी यहाँ पे इनके दम पर रुकी है। और भगोड़ी की शक्ल देखिए, भगोड़ी खुद समझ चुकी है कि मैं अब यहाँ पे फंस चुकी हूँ, पता नहीं कौन सा घड़ी कौन सा पल मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाए। ये सबको पता है भगोड़ी का जेल जाना निश्चित है। और इसके जेल बच्चे हैदर के भारत आते ही बच्चे डिपोर्ट होंगे, तो ये भगोड़ी खुद ही जेल चली जाएगी। जिस आधार पे इसे बेल मिली हुई है वो खुद ही कैंसिल हो जाएगी। क्यों टेंशन लेते हो। हम तो इसलिए बोलते भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हमारे देश के अंदर बैठी और हमारी सभ्यता संस्कृति को गंदा कर रही है औरत, जो कहते सनातनी बन गई। अरे सर बेशर्मो, छोड़िए क्या इन बेशर्मों की बात करनी है। आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि इस बेशर्मी से पर्दा हटेगा, बहुत जल्दी हटेगा। कानून अपना काम करेगा। एक ये भगोड़ी का ही केस नहीं है, तमाम केस है। और ये दुनिया कि कुछ भी कह लो, लेकिन हमें भरोसा है अपने कानून पर। भारत सरकार से फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस महिला का बंदोबस्त जल्द से जल्द किया जाए, जल्द से जल्द इसका इंतजामात किया जाए, ताकि भारत की धरती पे हम लोग सुकून से जी सकें। इस औरत की वजह से हम खुद बहुत दुखी हैं। जब हमारे भाई बहन फ़ोन करते हैं, परेशान होते हैं, इसके वीडियोज़ भेजते हैं, हमें भी प्रॉब्लम होता है, अपनी काम धाम छोड़कर हम इसके काम में उतर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।